बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन था। आप हैरान होंगे कि आज हुआ क्या है। आप जरा सारी बातों को छोड़िए, सिर्फ ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चली है। शहबाज शरीफ की चेहरे की रंगत देखिए और उसके बाद शहबाज शरीफ की हालत के बाद आप जरा बाकियों की हालत देखिए। मरियम औरंगजेब का चेहरा देखिए, राना सनाउल्लाह का चेहरा देखिए और बाकी जितने लोग बैठे उनका चेहरा देखिए। सिर्फ आर्मी चीफ स्माइल कर रहे हैं। फौज के जितने आला ओहदेदारान या क्यादत है, चाहे हमारी फोर्सेस की, वो रिलैक्स बैठे हुए हैं और बाकी शहबाज शरीफ और हुकूमती नुमाइंदों या मोहसिन नकवी, इनकी हवा निकली हुई है। और सूरत हाल क्या पैदा हुई है ये जरा आप समझ लीजिए। इन सब के चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। देखिए, पूरी नून लीग ने कैंपेन चलाई। मरियम नवाज इंतजार कर रही थी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये की, पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा था और गालिबन ये चीज सामने आ रही थी और नून लीग के साफियों ने कहना शुरू कर दिया कि जी उसमें फौज ऐलान कर देगी। इवन के हामिद मीर ने यहां तक कह दिया था कि एलामिये के अंदर ये चीज आएगी कि इलेक्शन ना करवाने के मामले पर रियासत यानी फौज की जानिब उन्होंने कहा कि रियासत असल में हुकूमत के साथ है, क्योंकि वो जो चाह रही इलेक्शन ना करवाना वही हुकूमत कर रही है। अब इलामिया के अंदर ये सारे कह रहे थे जी आएगा कि आप देखेंगे कि किस तरह वो इलेक्शन के लिए कह देंगे कि सिक्योरिटी का माहौल नहीं, हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। इन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि जो इलामिया जारी हुआ उसमें पाक फौज की जो कुर्बानी है उनको सराहा गया, इंटेलिजेंस इदारों के कामयाब ऑपरेशन पर सराहा गया, दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला किया गया मजीद आगे बढ़ना है। और ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर जो इदारे, ये वर्ड जरा जेहन में रखना है, इदारे और उनकी क्यादत के बारे में जो बैरूनी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि एजेंडे के तहत, वो असल में सिक्योरिटी को खास तौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। अब इदारा कौन सा है, देखिए ये चीज क्लियर नहीं की गई इसमें। क्या इदारा सुप्रीम कोर्ट है? अगर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है तो फिर इसका मतलब है कि मरियम नवाज जो बाहर से अपने बाप के जरिए मिलकर एजेंडा चला रही है जजिस पर हमले का, क्या उसको टारगेट किया गया है? और अगर इदारा फौज की जानिब इशारा है तो ये चीज क्लियर नहीं की गई, क्योंकि देखिए वहां पर तो एयरफोर्स इदारे के सरबराह भी है, वहां पे आईएसआई के सरबराह भी हैं और वहां पर पाक फौज के सरबराह भी हैं। जाहिर सी बात है इदारे तो पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। अब किन इदारों के बारे में कहा गया कि उनके बारे में प्रोपेगेंडा, क्योंकि नून लीग तो कंटिन्यूसली और काफी सारे जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो चीजें तो बड़ी आज क्लियर हो गई हैं। और एक चीज बड़ी मजेदार हुई है इसमें, पाक फौज ने और पाकिस्तान के इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के आगे और सामने लड़ने का फैसला नहीं किया। उन्होंने ये जो सारे उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि वो देखेंगे इदारे तो ऐसे कर देंगे, उन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं, हम बिल्कुल उनके अहकामात मानने जा रहे हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में कोई एलामिया में नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में, इलेक्शन के बारे में। इसलिए तो शहबाज शरीफ के रंग उड़े हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम कहां पर जाएंगे। इलेक्शन तो सर आप गौर करें, फौजी क्यादत स्माइल कर रही है, यानी फौजी क्यादत हमारे आर्मी चीफ स्माइल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के तोते उड़े हुए हैं, मरियम औरंगजेब के तोते उड़े, राना सनाउल्लाह का मूड ही नहीं ठीक हो रहा, नीचे से ऊपर ही नहीं आ रहा। तो बताइए कि बाकी मामला पीछे क्या रह जाते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर शहबाज शरीफ इन सब के साथ हाथ हो गया बहुत बड़ा। अब देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, फौज पाबंद है, एयरफोर्स पाबंद है, नेवी पाबंद है, सारे इदारे, पुलिस, सियासतदान, अवाम पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अगर नहीं कोई मानता तो आर्टिकल 190 यूज करते हैं और 190 के तहत आप तमाम इदारों को पाबंद कर दें कि भाई आप आए और आकर ये सारे का सारा मामला हल करें और उनके अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। अब यहां पर शहबाज शरीफ की सिट्टी गुम हुई है। असल में कोशिश तो उन्होंने बड़ी की होगी कि किसी भी तरह कोई बयानिया, देखें इसमें 2 सेशन हुए थे कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसके इलामिये से पहले, ये बड़ा लंबा चौड़ा इलामिया और उसमें बड़ी तफसील के साथ एडिटिंग और तमाम चीजें, फिर जाकर ये जारी हुआ। अब आप शहबाज शरीफ की शक्ल देखिए 2 तरह की शक्लें होती हैं। एक ये जब वीडियो बन रही होती है तो उस वक्त जो तासुरात होते हैं वो सबको पता, वीडियो बन रही है तो कोई स्माइल कर रहा है, कोई देख रहा है, आप अटेंशन। शहबाज शरीफ का तब भी चेहरा लटका हुआ, सोचिए जब वीडियो नहीं बन रही तो ये कितना अपसेट होगा।
और ये सारे किताब अब आप वो देखिए जाली अनिल कपूर यानी वो जो चीफ मिनिस्टर सिंध है, उसकी शक्ल देखिए, उसकी जाली हंसी कब्ज नहीं जिस तरह बंदे को हुई होती, वो आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है। इनकी तो उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ये तो असल में इंतजार करके बैठे हुए थे कि हमारा मामला तो बड़ा बेहतर होगा, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। इनके साथ सही मायनों में अगर आप पूछें तो इनके साथ एक प्रैंक हो गया है, और वो प्रैंक इतनी बुरी तरह हुआ है कि यानी इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर खड़े हैं, अब हमारी अगली मंजिल क्या होगी। इमरान खान उधर से आ रहा है, इनकी इलेक्शन की तैयारी कोई नहीं है, इलेक्शन में बेचने के लिए कुछ नहीं, जजिस के खिलाफ एक कैंपेन और सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मामला जूं का तू और उधर का उधर ही है। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, शहबाज शरीफ अपसेट है। देखिए मरियम नवाज आज वेट कर रही थी कि वहां से कोई इलामिया जारी हो, उसकी रोशनी में हम आगे जाए। इदारे तो पीछे हट गए, उन्होंने तो क्लियरली कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है और वो पाबंद है वो मानेंगे। आप बताइए क्यों? कोई चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो इदारा ताउन नहीं करेगा वो कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके जो नतायज है, भयानक नतायज, वो भुगतने के लिए तैयार रहेगा। तो आप बता दीजिए, जब इदारा कोई भी हो उसको कहा जाता है आपने काम करना है, तो इदारा नहीं करता तो उनके सरबराह से पूछा जाता। हुकूमत अगर वो काम नहीं करेगी तो उसके सरबराह से पूछा जाएगा। आपने गौर किया, मोहसिन नकवी ने साथ ही कह दिया भाई ठीक है जो हुक्म होगा हम मानेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी साथ ही कह दिया भाई जो हुक्म, उनको पता उमर तांबा दयाल खड़ा हो गया इस वक्त, हमें जेल भेज देगा, आर्टिकल 6 लगा देगा, गद्दारी में हम अंदर रहेंगे, ये फिर मामला बड़ा खराब हो जाएगा। कोई भी इस वक्त मामला इनको हाथ नहीं लगाना चाहता, इसीलिए वो एलामिया जारी हुआ है उसने इनके तोते उड़ा दिए। ये आप जानते हैं जुआ क्या है? अत्तर मिनल्ला ने जो आज अपना इख्तलाफी नोट किया, नून लीग के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर कह रहे थे यही इलामिया जारी होगा। देखिए फौज ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है इन मामला से। आज उन्होंने ना इलामिया जारी करवा कर उन्होंने कहा भाई आपके जो मसाइल है वो आपने हल करने हैं, फौज पाबंद है। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, फौज पाबंद है, रियासती इदारे सारे पाबंद है, और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हुक्म माना, एक जज खड़ा हो गया है, उनके पीछे पूरे लॉयर्स मूवमेंट खड़ी हुई है, पूरे पाकिस्तान की कौम खड़ी है। ये इमरान खान इंतजार कर रहे थे इलामिया का आने वाला है सारे, वो इलामिया बिल्कुल नॉर्मल है और उसमें पाक फौज की कुर्बानी और सबकी कुर्बानी, यानी उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इदारे के बारे में बात की गई कि इदारे के सरबरान, और सरबरान तो अगर देखें तो सबसे ज्यादा तो मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के इदारे पर हमला कर रही है। जाहिर सी बात है वो सिक्योरिटी से मुतासिर होती है, जब आप मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करेंगे तो सिक्योरिटी मुतासिर होगी। और दूसरी जानिब जाहिर सी बात है उनका अपने इदारे फौज की जानिब भी है। देखिए जब इदारों की बात होती है तो सारे इदारे इक्वल हैं, एयरफोर्स भी उतनी मुकद्दम है जितनी सुप्रीम कोर्ट है, जितनी फौज है, जितनी नेवी है, सारे इदारे उनकी सरबरान बड़े मुकद्दम है, सबकी इज्जत इक्वल है और सबको हमें ट्रीट करना चाहिए इक्वली, और इनके खिलाफ नहीं प्रोपेगेंडा करना चाहिए जो मरियम नवाज इस वक्त कर रही है। आप ये देखें कि आजम सवादी ने बाजवा के खिलाफ 2 ट्वीट्स की थी, उसका हशर क्या किया, मरियम नवाज चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्वीट करी है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज इनको असल में जो औस पड़ी है, जो उम्मीदों पर पानी इनके पड़ा है, वो बड़ा ही कमाल है, क्योंकि इदारों ने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेंगे, हम उनके साथ हैं। शहबाज शरीफ के तोते उड़ गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।